हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल, क्या तबीयत पानी? बच्चों सब अच्छे हो? कोटा कब चालू होगा? कोटा तो चालू ही है यार। कोटा चालू तो कोटा थोड़ी बंद है, कोटा चालू है। तुम लोग को बंद कर दिया गया है। समझे बच्चा, कोटा तो चालू ही है, तुम्हारा आना बंद है। समझा? ठीक है। तो ऐसा ऐसा वैसा बात मत करो। अब सब कह गया। अब पूछ रहा है क्लासेस कब चालू होंगी। अरे क्लास भी चालू है, देखो। मैं तो क्लास अपने टाइम पे स्टार्ट कर दिया। अब तुम नहीं आ पा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमारा आना कब होगा? आना जाना सब ऊपर वाले की इच्छा से है बेटा। ठीक है, कौन दुनिया में कब आएगा, कब जाएगा, बस अपना कर्म करते जाओ। समझे? ये सब बातें बिल्कुल मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान दो अपना। आना जाना दुखना ठहरना सब ऊपर वाले अकेले। हाँ, सब एक्ट ऑफ गॉड है। आज मूड अच्छा है। हाँ, मतलब देखो, एक आदमी का होता है ना, फ्रस्ट्रेशन की सीमा पार हो जाए, है ना, बस वैसे ही हुआ है मेरे साथ। तो बोल रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ मैं भी पक गया हूँ यार, ऑनलाइन क्लास पढ़ा पढ़ा करके। कंप्यूटर के मोबाइल को पढ़ा पढ़ा करके थक गया मैं। चलो, पढ़ाया जाए बेटा, पढ़ाया जाए, पढ़ाई वगैरह की जाए। तो हम लोग बेटा कल वेलोसिटी एक्सीलरेशन वाले थ्योरी पढ़ चुके थे बेटा, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन किया जाए। देखते बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है बेटा कि ए पार्टिकल इज मूविंग, मूव कर रहा है बेटा, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सच दैट when when the particle is 2 centimeter away from मीन पोजीशन, है ना बेटा। मीन पोजीशन से जब वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना बेटा, इट्स वेलोसिटी इज 4 centimeter per second, है ना बेटा। एंड एक्सेलरेशन इज 8 centimeter per second square। ठीक है बेटा, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड क्या पता करना है तुम्हें? पता करना है बच्चा एम्पलीट्यूड एंड, और क्या पता करना है? और पता करना है टाइम पीरियड। ठीक है, चलो फटाफट बनाओ सवाल को, ये बनाओ बेटा। सामने टीडी देखा करो, लगेगा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या आइडिया दिया है सौरभ ने? टीडी भी रखा करूं, है ना। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि मैं मोबाइल को पढ़ा रहा हूँ, फिर मुझे लगेगा मैं भालू को पढ़ा रहा हूँ, है ना। वो भी नकली भालू, असली भालू लेके आओ तो भले ही सोचे। लगेगा तो जीव जंतु को पढ़ा रहे हैं। हर्षद पूछ रहा है, कल आप डिफरेंशिएट चेन रूल से किए थे? यस, मैंने चेन रूल से किया था। देखो जयदीप कितना बढ़िया लिखा है, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बेटे को सामने रखो। अरे टिकता ही नहीं है, रखता हूँ तो भाग जाता है। उसको बोलता हूँ जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तुम पढ़ते रहो। और जहाँ मैं पढ़ाने बिजी हुआ, कब साइड से निकल जाता है पता नहीं चलता मेरे को।
तुमको तो कभी लगता ही नहीं कि आप सामने नहीं हो। अरे बिल्कुल सामने, हम तुम्हारे सामने है ही नहीं, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं है ना। बस दो बच्चे का वीडियो दिख रहा है, एक अर्षद की दिख रहा है, एक मयंक का दिख रहा है। मयंक पिंक पेन लिए हुए है, पिंक पेन येलो पेन। अब देखो मयंक पंखा दिखा दिया मुझे। वाजपेयी जी भी आ गए। रोल्स रॉयस के क्या हुआ? रोल्स रॉयस चमचमाती है, रोल्स रॉयस अपने शोरूम में पड़ी है। चल चल क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो। हाँ, मेरे पे स्कूटर सूट करेगा, स्कूटर नहीं, वो जो साइकिल थी ना पुराने जमाने वाली, दूध वाली साइकिल, दूध वाली साइकिल, एक रेडियो, एक चश्मा और एक छाता। चलो चलो बनाओ, सवाल बनाओ। किसी का आंसर आया क्या? हरजोत का आया। अच्छा, आवाज गड़बड़ आ रही है क्या बच्चों? आवाज कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? एक बच्चा लिख रहा है यस, यस, सारे बच्चे बोल रहे हैं दबी दबी आवाज आ रही है। अच्छा, लगता है ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ क्या? लेट मी सी। हाँ, कनेक्ट नहीं हुआ। आ रही होगी सही आवाज? अब सही आवाज आ रही होगी। हम्म। आकाश का तो आ गया आंसर, एम्पलीट्यूड का भी, टाइम पीरियड का भी। सलोनी का भी आ गया आंसर, आनंद का भी आया, संस्कार का आया। अब देखते हैं मेरा क्या आता है। देख बच्चा, सॉल्यूशन कहता है बेटा मीन पोजीशन से दूरी, इतना मतलब हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, है ना। और स्पीड, स्पीड हमारी कितनी बच्चा? ये दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन दिया है बच्चा कितना? ये दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने लगा दिया बेटा ओमेगा स्क्वायर एक्स। हालांकि फॉर्मूला तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना बेटा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था? इन मैग्नीट्यूड, तो मैंने भी लिख दिया मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। तो इससे मेरा निकल गया क्या बोलो? ओमेगा स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए बाई एक्स। ए है बच्चा 8 और एक्स है 2, तो ये हो गया 4। तो ओमेगा आ गया बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना। और ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो गया बेटा पाई सेकेंड, है ना। अब चलो देखते हैं बेटा एम्पलीट्यूड निकालने की बारी। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब देखो v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में v हमारा हो गया बच्चा 4, ये है 2 ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा है बच्चा 2, है ना। तो 2 से कैंसिल कर लो इसको, तो आ गया बच्चा ए स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 8। सो ए आ गया बच्चा हमारा 2 रूट 2 सेंटीमीटर। आ गया, एम्पलीट्यूड भी आ गया और टाइम पीरियड भी आ गया, ठीक है बच्चा। देव हैंड रेस कर रखा है, बोलो भाई क्या बोल रहा है बच्चा देव, बोलो बेटा। तो सर आपने जो ये सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखा है सर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये तो सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है सर। नहीं बच्चा, मैक्सिमम तो ओमेगा स्क्वायर ए था, है ना। ओमेगा स्क्वायर यस सर। हम्म। सर ये एक्स, ओ यस सर, यस सर। हर
चलो आगे देखा जाए बच्चा, इरेज कर रहा हूं इसको। इरेज कर रहा हूं बच्चा। अब चलो देखा जाए बेटा, अब देखा जाए एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देख बेटा, एक्स हमारा क्या था, एक्स था हमारा बेटा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना बेटा। वी हमारा कितना, डी एक्स अपॉन डी टी। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना बेटा। एक्सीलरेशन कितना, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ये हमारा आ चुका था बेटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना बेटा। ठीक है, और देखो बेटा इसी का हमारे पास एक और था बेटा फॉर्मूला, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका था बेटा फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स, बोलो है ना, यही फॉर्मूला था ना बेटा हमारा। अब चलो मैं अगर कहूं बेटा कि मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, मैं बोलूं कि मान लो जो पार्टिकल है बेटा ये ओसिलेट कर रहा है, और पार्टिकल के ओसिलेट करने का, पार्टिकल का मास m है ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दोगे, लिखोगे बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो देख बेटा अगर तुम भी ये वाला पुट करते हो, है ना, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। और अगर तुम ये वाली पुट करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना बेटा, प्लस फाइव। ठीक है, अब चलो, अब मुझे बात करनी है बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। तो देख बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में mgh, है ना बेटा। और क्या बताओ, स्प्रिंग एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई और ना ही बच्चा स्प्रिंग फोर्स की बात की गई, है ना। किसकी बात की गई है, तो ये हमारा एक एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है ना बेटा। तो देख क्या कर दोगे, मैं कहोगे बेटा देखो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन बोलोगे ना बेटा, कितना हो जाएगा ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। अब मुझे बताओ जो एक्सीलरेशन था उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, बोलो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ थी बेटा, जल्दी बताओ, टुवर्ड्स मीन पोजीशन था ना बेटा। तो एक्सीलरेशन अगर टुवर्ड्स मीन पोजीशन था बच्चा, इसका मतलब ये फोर्स भी क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना बच्चा। और अगर फोर्स भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, इसका मतलब फोर्स हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ लग रहा है बेटा, है ना। अब सोचो अगर फोर्स हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ लगे तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं, है ना बेटा। और तुम पढ़ चुके हो ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना बेटा। इसका मतलब ये फोर्स जो क्या हो गया, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ठीक है, तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होना चाहिए बोलो, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना बेटा। इसका मतलब अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यों आएगा, क्योंकि बच्चा हमने लिमिट नहीं दिया, है ना। अब चलो, तो अगर हमने इस कंडीशन में हम एजम्पशन करेंगे बेटा, एक क्या करेंगे देखो, एजम्पशन क्या कर रहे हैं हम लोग, एजम्पशन बच्चा ये कर रहे हैं
कि हम ऐसा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि एट x इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0, है ना बेटा। ये ऐसा कुछ है नहीं बेटा, ऐसा कुछ है बिल्कुल नहीं, ये हमारा एजम्पशन है ना। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चा। मैंने अगर ऐसा मान लिया कि x 0 करने पर u 0 होना चाहिए, तो बताओ x 0 करने पर अगर u 0 हो जाए तो c का वैल्यू कितना हुआ बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बिल्कुल सही बात, 0। इसका मतलब बेटा c इक्वल टू 0, इसका मतलब u हमारा क्या हो गया बेटा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। ठीक है, अगर तुम ये वाला x को यहां से पुट कर लो तो क्या हो जाएगा बोलो, तो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, बोलो बेटा, होगा ना। ठीक है बच्चा, तो ये हमने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी, ये निकाल लिया बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी। अब चलो मैं निकालता हूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो बच्चा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, बोलो बोलो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। चलो इसको ई लिख दिया मैंने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एंड प्लस पोटेंशियल। तो बोलो बेटा, अगर तुम इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को ऐड कर दो तो बताओ क्या कोई चीज कैंसिल होती हुई दिख रही है बच्चा, बोलो बोलो। इसको और इसको कौन सी चीज कैंसिल हो रही है बेटा, x, बिल्कुल सही बात। तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही कट जाएगा बेटा, है ना। अच्छा, अब मैं बोलूं कि मैं अगर ये वाला ऐड करना चाहूं तो टर्म्स का कॉमन लोगे बेटा, तो यहां बच जाएगा कॉस स्क्वायर और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये भी टाइम खत्म हो गया, है ना। इसका मतलब जब तुम इसको ऐड करोगे बेटा तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, समझे बच्चा। ये तुम्हारा आएगा वैल्यू ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर बच्चा, है ना। क्या दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है ना। यहाँ क्या दिखा बेटा, अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएगा। यहाँ देख बेटा, अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ही समय और परिस्थिति, समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग समय पे अलग अलग होंगे। लेकिन बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगा, यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चा, चलो फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो। बोलो बच्चा ओम सनप। तो सर वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं बच्चा। सागर, सागर बोलो बच्चा। सर आपका कोई बात नेटवर्क कुछ नहीं है, खराब है कि मेरा? मेरा नेटवर्क तो सही दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे सर यही मोबाइल पूछ रहे और हैं कि आपका कंप्यूटर दोनों पे नेटवर्क। सही दिख रहा है। आवाज तुम्हारी ठीक आ रही है, इसका मतलब अच्छा तुम्हारा ठीक है भी सर, मैं नेटवर्क ठीक अपने तरफ ठाक से है। चेक करता हूँ। ठीक है सर, मैं अपने तरफ से चेक करता हूँ, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा ना इसलिए। हाँ चेक कर ले बच्चा, बाकी लोगों को सही आ रहा है। फटाफट नोट कर ले बच्चों।
एक मिनट और सर प्लीज। ओके, आलोक शुक्ला जी ने क्लास 9 में ही पढ़ा था ऐसा, बहुत अच्छी बात, गुड। सार्थक, बोलो बच्चा सार्थक। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, इसमें फील नहीं आ रहा है एसएचएम में। एसएचएम में फील नहीं ऐसा आ लग रहा? रहा है जैसे किसी मोशन को पढ़ रहे। यस क्या लग सर, रहा है? फील नहीं आ रहा सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हवा में पढ़ रहे हैं किसी मोशन को जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। एक पेंडुलम लटका के देख, उस पेंडुलम को हिला के देखो। तो उस पेंडुलम को देखते हैं, फिर कुछ फॉर्मूला आते हैं तो उनमें दिक्कत आती है, फिर ये कोई बात नहीं, ओमेगा कोई बात नहीं। और अभी ये तक हम लोग थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, है ना। थोड़ी देर में हम लोग प्रैक्टिकल केसेस में इंटर करेंगे, है, तो तुम्हें फिर आनी शुरू हो जाएगी, है ना। इंतजार कर थोड़ा सा। सर अभी तो ऐसा लग रहा है वो साइन में भी कंफ्यूजन हो रहा है काफी, ये ओमेगा ए जो है हाँ हाँ हाँ, इनमें मतलब पहले भी आ चुके हैं और यही दोबारा आ रहे हैं, तो इनमें ऐसे कंफ्यूजन सा हो रहा है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है क्या लें। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा, है ना, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मेन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ए और टी, समझा बच्चा। यस सर। तुम्हारे लिए बस इंपॉर्टेंट क्या है, ए और टी, बाकी सब समझो कि अलग अलग टर्म्स हैं जो इन्हीं के सहारे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। ओके, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। गौरव तो बोलता है कि ऑनलाइन में कभी फील नहीं आता है, आएगा फील ऑनलाइन में, चिंता मत करो। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा। अब इरेज करके जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा बेटा उसको देखो। सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने बेटा कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट ऑल इंस्टेंट, है ना बेटा। मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। अब देख बच्चा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। अब देख के बताना मुझे बेटा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सब में जो फंक्शन था या वो साइन था या वो कॉस था, है ना बच्चा। तो बताओ साइन और कॉस का पीरियड क्या होता है बेटा, 2 पाई होता है ना, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में, इसमें आ रहा है बच्चा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, है ना। अब बताओ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है पीरियड, ये होता है पाई, है ना बेटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का पीरियड पाई, जबकि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई। इसका मतलब बेटा एनर्जी के ओसिलेट करने की, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ओसिलेट करने की जो टाइम पीरियड है वो आधा है ना बेटा। तो अगर टाइम पीरियड हाफ है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दुगनी होगी बेटा, होगी ना। तो क्या कर दोगे, अगला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा, ओसिलेट, ये ओसिलेट करते हैं बेटा विथ फ्रीक्वेंसी, डबल as that of SHM, ठीक है बच्चा, ठीक है। देख बच्चा कहने का मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। जैसे कि अगर मैं कहूं कि तुम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन, है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, है ना बेटा। तुम किसी का भी देखो ग्राफ बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, तो कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना बेटा। तो कहोगे ये
टाइम पीरियड मान लिया मैंने बेटा एन टी, ये बेटा एन प्लस 1 टी, रुको 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 रुको, ये होगा बेटा एन प्लस 1 टी, है ना, ठीक। और आगे बढ़ो तो एन प्लस 2 टी, तो यहां से यहां हो गया बेटा क्या, एक पूरा ऑसिलेशन, है ना। लेकिन अगर तुम बात करते हो काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की विद टाइम, है ना बेटा, तो देखो जितने देर में ये करेगा बेटा एक ऑसिलेशन, उतने देर में ये करेगा 2 ऑसिलेशन। कैसे देखो, इसका जो वेरिएशन होगा बेटा वो ऐसे होता है वेरिएशन। ठीक है, समझा। ये होगा, ये हमारा देखो बेटा एक टाइम पीरियड में इसमें आया बेटा एक ऑसिलेशन, और इसमें देखो एक और दो, दो हो गए ऑसिलेशन, समझा, ठीक है। ठीक बच्चा, अगर तुम ग्राफ्स की बात करते हो, अगर तुम ग्राफ्स की बात करो डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना, देख बच्चा एक्स, एक्स वाला ग्राफ कहां जाएगा बेटा, प्लस ए और माइनस ए, बस ना, प्लस ए माइनस ए के बीच में वेरी करेगा ना बेटा, ठीक है। तो देख बेटा अगर ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है बेटा, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ था ना बेटा पैराबोला, बोलो बना चाहिए ना पैराबोला, क्या आया था बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ऐसा, ठीक है बच्चा, है ना। और अगर तुम कहते हो कि ग्राफ अगर मुझे बनानी है काइनेटिक एनर्जी का, है ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ कैसा देखो, काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यू बेटा, और काइनेटिक एनर्जी का ऐसा, ठीक है। और अगर कहते हो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना बेटा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये लाइन समझो कांस्टेंट, है ना, कितनी वैल्यू, ये कितनी वैल्यू बेटा, ये वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना बेटा। और अगर तुम कहते हो कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है टाइम के साथ, है ना बेटा, तो अगर ड्रॉ करना है टाइम के साथ, है ना बेटा, तो जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इस ग्राफ में मैंने मान लिया है कि इनिशियल फेज 0 है, इनिशियल फेज 0 लेके बना रहा हूं, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चा पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर का ग्राफ था ना बेटा, तो साइन स्क्वायर ग्राफ कैसे होता है, देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे बेटा तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा। और अगर कहते हो काइनेटिक एनर्जी, अगर कहते हो बच्चा काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है बच्चा। मतलब ऐसे पोजीशन बहुत सारे होंगे, है ना बेटा, ऐसा टाइम बहुत बार होगा जब उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, है ना बेटा, बहुत बार इनकी वैल्यू सेम होगी बेटा, है ना बेटा। और दो जगह ऐसा होगा जहां उनकी पोजीशन सेम होगी वैल्यू, ठीक है बच्चा, लिख लो।
फर्स्ट ग्राफ का मतलब है बेटा ये ग्राफ बोल रहा हूं इसमें, इस वाले में बच्चा मैंने ऐसे ही दिखाया, पीरियड दिखाया तुमको। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सीलरेशन का उसका एक साइकिल अगर ऐसा है बेटा, है ना, तो एनर्जी के एक टाइम पीरियड में बन जाएंगे 2 साइकिल। ये किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, मैं सिंपल टाइम के रेस्पेक्ट में दिखाया इन दोनों का वेरिएशन। यहां दिखाने का मेरा एक ही था बेटा मकसद कि जितने देर में ये तीनों चीजें एक ओसिलेशन पूरा करती हैं, उतने देर में ये काइनेटिक और पोटेंशियल ये 2 पूरा करती हैं ओसिलेशन। ठीक है, देख लो थर्ड ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी है रेड वाला, काइनेटिक एनर्जी है रेड वाला बेटा। सूरज बोलो। सर सेकंड पॉइंट एक और समझा दीजिए ना। सेकेंड पॉइंट में कहा है बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी डबल एज दैट ऑफ एसएचएम। एसएचएम का जो फ्रीक्वेंसी होगा बेटा यस सर। उसके मुकाबले में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी दुगनी होगी। वो अब जैसे बताया कि था ना। मानो, यस सर। जैसे कि मानो अगर मैं कहूं कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बेटा -1 मीटर से +1 मीटर तक, है ना, यस सर। सोच के देखो, है ना, तब देख बच्चा -1 से +1 में होगा एक ऑसिलेशन। यस सर। लेकिन बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो स्क्वायर होगा ना। वही तो सर, कैसे स्क्वायर होगा सर? बेटा फॉर्मूला देखो, हाफ एम बी स्क्वायर यस सर। यस या सर। हाँ। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था ना बेटा, यस सर। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। तो -1 से 0 और 0 से 1 दोनों एनर्जी के लिए एक जैसा होगा ना बेटा, बताओ। यस सर। तो -1 से 1 में डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ एक ऑसिलेशन, यस सर। लेकिन एनर्जी के लिए हो गया 2। -1 से 0 और 0 से 1 दोनों एक ही ऐसा हो गया उसके लिए। यस सर। हाँ। अब समझ में आई बात? यस सर, समझिए। बोलो बेटा तनु। कोई बात नहीं। थर्ड ग्राफ में एक्स में टाइम है बेटा, थर्ड ग्राफ में एक्स एक्सिस में टाइम है, वो ग्राफ में नहीं आ रहा, वो फ्रेम से बाहर निकल गया। ये टाइम है बेटा, है ना। श्रेया बोलो बच्चा। सर हमने 5 को 0 क्यों लिया? 5 को 0 सिर्फ इसलिए लिया बेटा ताकि मैं ग्राफ सही से बना सकूं। 5 को 0 करने से फायदा क्या हुआ, x 0 करने पे, टाइम 0 करने पे x 0 हुआ, तो ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ। यस अगर 5 0 नहीं होगा तो ये लाइन जो है थोड़ी सी आगे निकल जाएगी या थोड़ी पीछे रहेगी। ओके सर। ओके तनु, चल बच्चा आगे बढ़े। देख बेटा एक क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, जो ग्राफ में दिख रहा है तुम्हें, है ना बेटा, बस वही मेरा क्वेश्चन है। जो ग्राफ में दिख रहा है वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है बेटा, ए पार्टिकल oscillates in simple harmonic motion in amplitude A। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड ए में ओसिलेट करता है ना बेटा। कहता है फाइंड पोजीशन, वो पोजीशन बताओ। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना बेटा। एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। करो तो बेटा। करो करो करो। हाँ बेटा, दोनों में रेड काइनेटिक एनर्जी है और दोनों में ब्लैक पोटेंशियल एनर्जी है। एक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एक फंक्शन ऑफ टाइम है।
लैपलास डेमोन, बिल्कुल सही बताया तुमने। हर्ष शुक्ला सही बताया बच्चा। मधुप्रिया भी सही, हर्ष भी सही, सौरभ भी सही, निर्वाण सही, हर्ष सही, श्रेया, आनंद। श्रेया चेक कर बेटा तू एक बार। राघव 1-2 क्या लिख रहा है बेटा? हाँ 2 बार, सही बात, 2 बार सही लिखे हो। चलो मैं भी करता हूं, देखते बच्चा क्या लिख देंगे। फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, K इज इक्वल टू यू। K क्या था बच्चा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो आ गया बच्चा x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, है ना। एक बार मीन से आगे, एक बार मीन से पीछे, बिल्कुल सही, गुड। इरेज कर दूं बेटा? हर्षद क्या दिखा रहा है समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ बिल्कुल सही, सही तो है तुम्हारा एकदम। देख बच्चे आगे, अब चलो बेटा, अब चलो देखा जाए बेटा सिस्टम्स में आया जाए, है ना बेटा। तो देख बेटा, अगर मैं कहूं सिस्टम्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना बेटा, अलग अलग सिस्टम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ना बेटा, तो देख सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा 2 तरह का हो सकता है बेटा, है ना। एक देख बेटा, एक होगा हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना बेटा, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है बताओ? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना बेटा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बेटा। जैसे कि सोचो, सुनना ध्यान से बेटा, मान लो स्प्रिंग, स्प्रिंग से एक मास लटका हुआ है, उस मास को ऐसे खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे करेगा ना, बताओ सिलेट, ऐसे करेगा ना बेटा। ये क्या है बेटा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यहां किसकी बात होगी? डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, है ना बेटा। अब सुनना, अब मैंने कहा पेंडुलम, पेंडुलम को ऐसे खींच के छोड़ दो, ऐसे मोशन होगा ना बेटा, है कि नहीं। इसमें क्या कहोगे? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात होगी किसकी बच्चा? एक्सेलरेशन की, है ना। इसमें किसकी बात होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन की, है ना बेटा। इसमें कहा तुमने a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना बेटा, ठीक है। इसमें तुम कहोगे बेटा अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहां कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां कहलाएगा एक्सेलरेशन, यहां कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। अब देखो, इसमें बात होगी बेटा वेलोसिटी की, v बराबर ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। लेकिन इसमें बात किसकी होगी? एंगुलर वेलोसिटी की, है ना बेटा।
एंगुलर वेलोसिटी क्या कहोगे? एंगुलर वेलोसिटी को मैंने कहा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी को मैंने यहां एक नया सिंबल दिया बेटा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को मैंने सिंबल दे दिया बेटा ओम, ओम दे दिया सिंबल, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, है ना बेटा। ए यहां पे क्या था? लीनियर एम्पलीट्यूड। ओमेगा यहां पे क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। थीटा नॉट क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड है बेटा, है ना। थीटा नॉट यहां पे क्या है बेटा? ये हमारा है एंगुलर एम्पलीट्यूड, है ना बेटा, ठीक है। देख बेटा यहां तुम क्या बोलते थे? यहां बोलते थे x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना बेटा। यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं, इससे बात होगी किसकी बेटा? इससे बात होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, है ना बेटा। इससे बात होगी बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। क्या लिखोगे? थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना बेटा, है ना। इसमें बात किसकी होगी बेटा? फोर्स की। इसमें बात किसकी होगी? टॉर्क की, है ना। इसमें किसकी बात? फोर्स। इसकी बात टॉर्क। यहां क्या लिखोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एफ बराबर है में, यहां लिखोगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, है ना बच्चा, बात समझा ना? ठीक। इसमें कहोगे बेटा, इसमें कहोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, है ना बेटा, ठीक है। इसमें क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना बेटा, समझा बात को, ठीक है। यहां होगा बेटा टोटल एनर्जी ई बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना बेटा। इसमें क्या होगा? टोटल एनर्जी हाफ एम की जगह पे बेटा आई ओमेगा स्क्वायर, ए की जगह पे क्या आएगा? थीटा नॉट का स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझ गए बात? लिख लो थीटा नॉट हमारा ये है बेटा, थीटा नॉट ये है, ये क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये है बच्चा एंगुलर एम्पलीट्यूड, समझा। कैमरा कौन हिला रहा है? हाँ कैमरा मेरी बेटी हिला रही थी। ये मस्ती कर रही है यहाँ पे आकर के, मस्ती कर रही है तो कैमरा हिल रहा है थोड़ा बहुत, बच्चे तो मस्ती करेंगे। और विनोट का क्या मतलब? विनोट कहाँ लिखा है बेटा? विनोट नहीं है रे, थीटा नॉट है वो, थीटा नॉट है बेटा, थीटा नॉट। अच्छा मिलना है तुम लोग को? देखो भैया लोग मिलेंगे तो मिलेगी, आ जाओ मिलाते हैं तुमको। नहीं नहीं मिलना है इसको, नहीं मिलना है, आजा 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 मिलाते हैं तुमको। चलो भैया लोग को हेलो बोल दो। अरे भैया आजा आजा हेलो बोल दो भैया लोग को, देखो देखो आ गई मेरी बेटी, हेलो बोल दो भैया लोग को, हेलो भैया बोलो, अच्छे से बोलो, हाथ हिला के अच्छे से, हेलो भैया लोग दीदी लोग सब रहे, बोल दिया हेलो। शर्माती है बच्ची बहुत, देखो भैया लोग भी हेलो हाय बोल रहे हैं तुम लोग को। चलो चलो बच्चा पढ़ा जाए। देख बेटा अब आया जाए बेटा सिस्टम में, है ना बेटा, कहाँ गया इरेज करने वाला? देख बच्चा अब देख बेटा, अब आया जाए कोई खास खास सिस्टम में, ठीक है। चलो सबसे पहले आया जाए बेटा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है बेटा। देखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आया जाए बेटा। देखो सबसे पहले बात किया जाए, सब ध्यान सीखना बेटा, ध्यान से सीखना।
पहली बार देखा जाए बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना। तो देख बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम अगर लिए हम, है ना, तो दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन आ गया। क्या देखना बेटा, कंफ्यूजन हमको ये आया कि स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा लिया जाए, स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा लिया जाए, वर्टिकल ऑसिलेट करता हुआ या हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट करता हुआ। बोलो बेटा दोनों हो सकता है ना। ऐसे लटका दो स्प्रिंग को, ब्लॉक यहां लटका दो, खींच के छोड़ दो, ऐसे करेगा ऑसिलेट, है ना बेटा। लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे खींच के छोड़ दिया, ऐसे करेगा ऑसिलेट। बोल बच्चा, है ना। ठीक है, अब सोचो, सोचने की बात यह है बेटा, इस वाले में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल होगा। कौन सा लिया जाए, है ना। तो मैं सोचा ऐसा कि देखो ऐसा करते हैं बेटा कि हम यू ले लेते हैं, चलो बोलो, है ना। मैंने मान लिया कि थीटा एंगल के एक इंक्लाइन पे, थीटा एंगल पे एक ले लिया बेटा इंक्लाइन, है ना, ठीक है, और उससे लटका दिया हमने मास। अब बताओ बेटा थीटा अगर मैं 0 कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, थीटा 90 कर दूंगा तो वर्टिकल हो जाएगा, तो दोनों हो गया ना इसमें, ठीक है। तो देख बेटा ये एंगल हमारा थीटा है बेटा, और ये हमारा बेटा ये स्मूथ सरफेस है ना। ये कैसा है देख बच्चा, स्मूथ सरफेस है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट मान ले बच्चा के, और ये मास m, है ना। अब बता बेटा ये मास अगर इक्विलिब्रियम में है तो अभी इसमें कितना एक्सेलरेशन, बोलो 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 बोलो, 0। अगर 0 है बच्चा एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये तो मीन पोजीशन है, बोलो ये तो मीन पोजीशन हो गया, है ना। ठीक है, सुनना ध्यान से बेटा, अच्छे सुनना ध्यान से, ये है बच्चा मीन पोजीशन। अब मैं सोचूं कि यहां से नीचे की तरफ तो mg sin थीटा लग रहा होगा, है ना बेटा। इसको बैलेंस किसने किया, स्प्रिंग के फोर्स ने। इसका मतलब स्प्रिंग इसको खींच के रखा है ना। स्प्रिंग अगर इसको खींच के रखा है बेटा, इसका मतलब स्प्रिंग में इलोंगेशन है ना बेटा, स्प्रिंग में इलोंगेशन है ना बेटा। तो अब देखो स्प्रिंग में इलोंगेशन है, इसका मतलब ये हमारा है बेटा नेचुरल लेंथ NL, है ना बेटा, और इसमें ये इलोंगेशन है ना। और कितना है ये, चलो मैंने मान लिया कि ये इलोंगेशन हमारा है बेटा x0, तो क्या कहोगे kx0 बराबर mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखना बेटा इस मास को, सुनना ध्यान से, इस मास को हल्का सा ऐसे खींचो और छोड़ दो, शुरू हो जाएगा ऑसिलेशन। बोलो बेटा, है ना। अगर तुमने 1 सेंटीमीटर महसूस, फील करो बेटा, इसको महसूस करो, अगर तुमने 1 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा है ना, तो अब वो 1 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड में करेगा ऑसिलेट। बोलो बेटा, है ना। अगर तुम 2 सेंटीमीटर खींच के छोड़े हो तो 2 सेंटीमीटर में करेगा ऑसिलेट। बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब इसमें कितने एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा ये मेरी मर्जी है ना बेटा। एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड्स द एम्पलीट्यूड एंड सिस्टम डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी। गॉट इट बेटा। फॉर एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन always remember that there are 2 important parameters. The one is amplitude and the other is time period. Amplitude is in control of external agent who is forcing the system to oscillate, whereas time period and frequency is decided by the system itself. It does not depend upon amplitude or external agent. Go it beta. है ना बेटा, समझ में आया ना। एम्पलीट्यूड हम डिसाइड करेंगे और टाइम पीरियड ये डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो चलो मान लो कि तुम यहां से खींच के छोड़ दिए, है ना बेटा, तुमने इसको खींच के छोड़ा, है ना बेटा, कितना मान लिया एम्पलीट्यूड A। तो चलो यहां से एम्पलीट्यूड A में
ये कर रहा है ओसिलेट, इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन, और इधर भी हो जाएगा बेटा एम्पलीट्यूड। बोलो, ये भी हो जाएगा एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम के बीच में ये ओसिलेट कर रहा है ना बेटा। अब कहो कि मान लो किसी खास समय पर जब ये पार्टिकल ब्लॉक यहां पे होगा, है ना बेटा, मतलब यहां से वो x डिस्टेंस आगे होगा, है ना बेटा। इस वाले पॉइंट पे इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो क्या कहोगे बच्चा? इधर लग रहा होगा mg sin थीटा, है ना बेटा। इसमें x नॉट का इलोंगेशन पहले से था, तुमने x इलोंगेशन और कर दिया, तो इसमें स्प्रिंग का फोर्स कितना हो गया? बोलो, k ऑफ x नॉट प्लस x, है ना बेटा। अब देखो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किस तरफ था? मीन से नीचे की तरफ, है ना बेटा। तो एक आदत डेवलप करो। आदत क्या डेवलप करो? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तुम उधर ही माना करो एक्सीलरेशन, है ना बेटा। और अब इसका इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखोगे बेटा? mg sin थीटा माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स बराबर ma, है ना बेटा। और अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या होगा? mg sin थीटा और के एक्स नॉट कैंसिल, तो क्या बच्चा? बोलो, माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू ma। तो a इक्वल टू क्या होगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स होगा बेटा, होगा। तो देख बेटा, ये साबित हो गया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कहा था ना, जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, होगा। इसका मतलब ये इक्वेशन ला करके हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये मोशन कैसा है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। और हम जानते हैं ना बेटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए कितना होना चाहिए? बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोल बेटा, ये होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो अब इसको कंपेयर करो, इसका मतलब क्या है बेटा? कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम है। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम है। इसका मतलब टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के, ये होता है बेटा फॉर्मूला। आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चों, फटाफट लिख लो इसको। बोलो बच्चा ऋषभ, क्या दिक्कत? ऋषभ सिंह। सर जो उस समय आप एंगुलर एसएचएम में ई लिखे थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर, तो उसमें ओमेगा वो एंगुलर ओमेगा रहेगा, मतलब जो वो ओम बनाया था वो रहेगा कि या फिर वो वाला? नहीं, ओमेगा ही है वो ओमेगा लिख रहा हूं मैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी का मैंने अलग सिंबल दे दिया, ओम दे दिया मैंने उसको। हाँ, तो एंगुलर एसएचएम में ई में ओमेगा क्या रहेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हर बार 2 पाई बाई टी। ओके, ठीक है। सौम्या बोल बच्चा, सौम्या। सर वहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट को x रखा है, तो सर वही हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड? तो नहीं बेटा, जैसे मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर नीचे खींच के छोड़ दिया, है ना। यस। अब मैं किसी बीच वाले पोजीशन जहां 4 सेंटीमीटर है वहां पे देख रहा हूं, ठीक है। ओके सर। मीन और एक्सट्रीम के बीच का पॉइंट कोई है। शिवम। सर इससे पहले आपने जो कराया था सर, उसमें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी सर, थैंक यू। ओके। सुंदरम। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, जब आपने वो स्प्रिंग लिया है सर, तो वो जब नेचुरल लेंथ का है तो सर
उसमें इलोंगेशन मतलब वो कैसा है? क्योंकि mg sin थीटा लग रहा है ना नीचे बेटा, हाँ सर। उसको बैलेंस कौन करेगा? सर स्प्रिंग फोर्स। तभी तो होगा ना मीन पोजीशन में। यस सर। मीन का मतलब होता है ना इक्विलिब्रियम। यस सर। समझ गए? यस सर। हर्षद चला गया। भाविका देखो बच्चा, एक्सीलरेशन मीन पोजीशन की तरफ ही है, क्योंकि तुम देखो मैंने जब मीन से दूर की तरफ लिया है ना बेटा, फिर भी मेरा एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव आ गया मतलब पीछे की तरफ है। सही तो है बच्चा? नहीं बेटा, केएक्स नॉट तो कैंसिल हो गया। सेकेंड डायग्राम बेटा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देख बच्चा, मैंने कहा कि जब मीन पोजीशन से एक्स वाली दूरी पर आगे बढ़ा हुआ है, उस बीच वाले पोजीशन पे जहां मैंने रेड कलर का ब्लॉक बनाया उस जगह पे है ना बेटा, एक्स नॉट तो पहले से था डिस्प्लेसमेंट, एक्स और आगे बढ़ गए हम, तो एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया स्प्रिंग का इलोंगेशन, वो पीछे खींचेगा है ना। और नीचे हमारा है बेटा mg sin थीटा। बस एक्स नॉट तो बेटा मीन पोजीशन पे हमारा है बेटा, है ना। चल बच्चा आगे बढ़ा जाए। देख बेटा, अब देखो बेटा कुछ कुछ बातें यहां सामने आई। क्या क्या सामने आई बेटा? सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा बेटा हम लोगों ने? सबसे पहली चीज क्या सीखा? एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, है ना बेटा, आर इंडिपेंडेंट, है ना बेटा। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या है? इंडिपेंडेंट है ना बेटा। ये भी तुम देखो कि इसमें हमारा जो एंगल थीटा था बेटा, वो कहीं काम में नहीं आया, है ना बेटा। तो क्या कहोगे इसमें? स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम हैज सेम टाइम पीरियड या सेम फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा, इन ऑल ओरिएंटेशन, है ना बच्चा, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो या किसी भी एंगल में हो, है ना बेटा। ठीक है, एंगल थीटा पे क्या डिपेंड किया था? तो एक्स नॉट बराबर mg sin थीटा बाई के, है ना बच्चा, है ना। तो क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा कोई, जैसे कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स था, है ना, तो क्या कहेंगे? में शिफ्ट द मीन पोजीशन, है ना बेटा, समझा। एक्सटर्नल फोर्स से मीन पोजीशन पे असर पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेंसी पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो लिख लो इसको। अब चलो बच्चा डिस्कस करेंगे, होमवर्क डिस्कस करेंगे। जय टैब देना बेटा। दे दो, थैंक यू। इक्वेशन 1 में पूछ रहे हो वर्षद, क्या पूछ रहे हो भाई उसमें? इक्वेशन 1 लिखा है मैंने mg sin थीटा इक्वल टू के एक्स नॉट, है ना बेटा। जब मीन पोजीशन पे 0 था बेटा एक्सेलरेशन, सौरभ बता दिया बेटा। वहां एक्स के नॉट क्यों नहीं लिया? एक्स के नॉट क्या होता है? हर्षद तू हाँ एंड्रेस कर, तेरी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। हाँ पूछ हर्षद, क्या पूछना है? सर वो आपने सर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा है सर, इसमें माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम एल लिया है ना सर। सर तो बेटा वहाँ इक्वेशन 1 भी इस्तेमाल किया है ना, तो देखो के एक्स नॉट और mg sin थीटा कट गया, यस सर। अच्छा ओके है ना। ठीक है, यस सर ओके थैंक यू सर। वेलकम बेटा।
कौस्तुभ बोलो। सर वो 0.1 समझ नहीं आ रहा। 0.1, हाँ, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट। देखते बच्चा, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बेटा, उसमें कहीं ग्रेविटी वगैरह है? नहीं सर। नहीं है ना? थीटा नहीं। वगैरह है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड को किससे मतलब है? स्प्रिंग से और ब्लॉक से, सिस्टम मतलब। है ना? हाँ। और जबकि एम्पलीट्यूड क्या बताया था? जितना खींच के छोड़ोगे उतना ही होगा एम्पलीट्यूड। अच्छा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम सराउंडिंग। हाँ, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। ओके सर, मेरे को एम्पलीट्यूड लगा आप उसमें। और टाइम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, है ना? ओके सर, थैंक यू। राज, प्लीज एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स में शिफ्ट द मीन पोजीशन। बेटा इमेजिन करो, अगर एंगल बदलूंगा बेटा मैं, तो एंगल के बदलने से, है ना, के एक्स नॉट की वैल्यू बदलेगी ना? सोचो, मीन पोजीशन कहाँ पे है? तो कहोगे एल प्लस एक्स नॉट। मीन पोजीशन कितनी दूरी पे है? तो कहेंगे ना बेटा एल प्लस एक्स नॉट। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर हम एंगल बदलेंगे तो एक्स नॉट बदलेगा। इसका मतलब फोर्स की वजह से, mg वाले फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की जगह बदल जाएगा। बोलो, है ना? लेकिन टाइम पीरियड वगैरह पे असर नहीं पड़ेगा। अब चलो आगे करते हैं डिस्कस बच्चा। चलो क्या करना है डिस्कस हम लोग को? आईबीडी में एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 निकालो बच्चा। आरबीडी एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। पहले सीट तो निकाल लो यार। हाँ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 देखो बच्चा, रेडमी को पूछना है क्वेश्चन नंबर 3। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन द गिवन यूनिफॉर्म लेमिना देख बेटा, फॉर द गिवन यूनिफॉर्म लेमिना एबीसीडी होज सेंटर इज ओ, सेंटर हमारा ओ पे है, क्या होगा? √2 इक्वल टू IF, है ना? IAD इक्वल टू 2IF, IAC इक्वल टू IF। अच्छा देख तो बच्चा, तुम याद करो, तुमको मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं बेटा। मैं तुमको मैंने क्वेश्चन कराया था बेटा, और एक क्वेश्चन करके तुमको बताया था मैंने बेटा कि स्क्वायर प्लेट जो अगर हमारा स्क्वायर प्लेट होता है बेटा, तो स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे ऐसा एक्सिस हो, चाहे ऐसा एक्सिस हो, या ऐसा हो, या ऐसा हो, हर किसी के अबाउट आई का वैल्यू सेम होता है, ml²/12। समझा बच्चा? इसलिए इसका आंसर 3 होगा। 4 नंबर पूछना है आशय को। देखो 4 नंबर में, राउंड यूनिफॉर्म बॉडी रेडियस r मास m रोल्स डाउन इंक्लाइन प्लेन। अरे बच्चे तो फॉर्मूला है रे, I बराबर A बराबर, रोलिंग में करवाया था ना क्वेश्चन ऐसा तुमको, और तुमको कहा था फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है? देख बच्चा, k²/r² हमारा क्या हो गया? I/mr² है। ठीक है?
आगे चलो 5 नंबर देखो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल और रोटेटिंग विद ए सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। देख बेटा सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बच्चा फोर्स टुवर्ड सेंटर, है ना बेटा। अगर फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, अगर फोर्स जो है बेटा ये हमेशा सेंटर के अबाउट लगेगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा ना बेटा, और टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7, a thin uniform rod of length L mass m is swinging freely about a horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is omega. Its center of mass rises to a maximum height. देखते हैं सवाल क्या कहता है। एक रॉड मान लो, एक रॉड हमारा बेटा यहाँ हिंज किया हुआ है ना। अब कहता है इसका एंगुलर वेलोसिटी बेटा ओमेगा है, तो वो कितने हाइट तक जा पाएगा। तो मान लो बेटा कि वो जा पाया हमारा सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था और अब यहाँ चला गया, एच हाइट तक चला गया बेटा, है ना। तो लगा दे बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना वर्क हो गया बेटा? माइनस mgh, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 और इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एच निकाल लो बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना ml²/3। सर को पूछना है 8 नंबर। 8 नंबर नहीं पूछो, क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में। प्रियांशु करा चुके हैं बेटा ये। मनीष को पूछना है 11 नंबर। देख बेटा 11 में 11 कहता है बेटा पुली ऑफ मास रेडियस 2 मीटर। एक पुली है बेटा, उस पुली का रेडियस हमारा है 2 मीटर और उस पे फोर्स लगा रहे हैं बेटा हम F बराबर 20t - 5t²। देखते बेटा एक पुली है ऐसा, इस पुली का रेडियस तुमको पता है और फोर्स तुम्हें दिया हुआ है, तो बोलो बेटा कितना टॉर्क लगेगा। तो बोलोगे ना Fr, R है बेटा 2 मीटर और फोर्स देखो यहाँ दिया हुआ है, तो हो जाएगा बच्चा 40t - 10t²। बोलो बेटा ठीक है ना। अब देखो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा दिया हुआ है 10, तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? टॉर्क बाई आई, 10 से डिवाइड कर लो तो हो गया बेटा 4t - t², है ना। अब कहता है द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चा रिवर्स होना चाहिए, है ना। तो देखो बेटा स्टार्ट किया t बराबर 0 पे तो एंगुलर वेलोसिटी 0 है ना। 0 से बढ़ना शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता गया। अब जब डायरेक्शन रिवर्स होगा बेटा तो सुन, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर घटना चाहिए ना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, उसके बाद नेगेटिव होगा ना बेटा, बताओ, है ना। दोबारा नेगेटिव होने के लिए 0 होना पड़ेगा ना बेटा। इसका मतलब जिस समय पे ऐसा होगा उस समय का भी ओमेगा 0 होगा बेटा। बोलो बात समझे ना। और जिस समय ऐसा होगा उस समय बताना है कि कितना एंगल ये घूम लिया होगा, ठीक है। तो देख बेटा हमें दिख गया कि अल्फा वेरिएबल है बेटा, तो अल्फा वेरिएबल था तो इसको लिख दिया मैंने d ओमेगा बाई dt, तो ये हो गया 4t - t²। तो d ओमेगा इक्वल टू 4t dt - t² dt, तो ये हो गया बच्चा ओमेगा इक्वल टू 2t² - tq/3, है ना बेटा। इक्वेशन नंबर 1। अब कहा इसको कह दिया d थीटा बाई dt इक्वल टू 2t² - tq/3, तो हो गया बच्चा d थीटा इक्वल टू 2t² dt - tq/3 dt, है ना बेटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा 2/3 t³ - t⁴/12 होगा ना बच्चा। इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो जिस समय पे डायरेक्शन रिवर्स होगा, यहाँ देखो
तो हमको ओमेगा 0 करना है इन इक्वेशन नंबर 1। 0 करो तो 0 बराबर कितना हो गया 2t² माइनस TQ/3। इसका मतलब बेटा टाइम हो गया 6 सेकेंड, है ना। उस 6 सेकेंड को पुट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करो, कितना हो जाएगा बेटा थीटा बराबर 2/3 इंटू 8 माइनस 16/12, है ना। 4 4 जा 4 3 जा, तो हुआ 16/3 माइनस 4/3 इक्वल टू 4/12/3। इसका मतलब हो गया बेटा 4 रेडियन, बोलो, है ना। ठीक है, अब ये हो गया बेटा 4 रेडियन। तो हमसे पूछा गया था क्या बच्चा, और कुछ गड़बड़ हो गया, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया। थीटा इक्वल टू टाइम 6 पुट करेंगे ना बेटा इसमें, तो होगा 2/3 इंटू 216, है ना बेटा, माइनस माइनस 6 का स्क्वायर 36 गुना 36 बटा 12 तिया 36, 2 से हो गया बेटा 72, तो 144 माइनस 108, ये आ गया बेटा 36 रेडियन, है ना। 36 रेडियन अगर हो गया बेटा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई। इसका मतलब 36/2 पाई, मतलब 18/पाई, है ना बेटा। तो देखो ना ये 6 रिवॉल्यूशन से कम आएगा ना बेटा, 6 से कम आएगा ना। इसका मतलब क्या कहेंगे मोर देन 3 बट लेस देन 6। आगे चलो 16 17 15 15 16 17 13 भी पूछना है किसी को। 13 देखो, 13 कहता है बेटा ए हुप ऑफ रेडियस r एंड मास m रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, है ना बेटा। ये प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ हुप इज 0, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ हुप व्हेन इट सीजेस टू रोल, है ना बेटा, सीजेस टू स्लिप। तो देख बेटा सीजेस टू स्लिप, सीजेस टू स्लिप, है ना, स्लाइडिंग करना बंद कर दिया, इसका मतलब होगा बेटा स्टार्ट रोलिंग, समझा। और ऐसा वाला क्वेश्चन तुम्हें कराया मैंने। सौम्या कोई 11 का स्क्रीनशॉट लेना। हेलो बच्चा, ओके ऐसे गुड। अब आओ 15 पे। देख बेटा 15 में कहता है बॉब ऑफ मास m अटैच्ड टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग of length L suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with angular speed omega radian per second, है ना बेटा। तो हमसे पूछा गया है about the point of suspension क्या होगा। देख तो बच्चा कहता है कि मान लो छत के सहारे एक लटका है बेटा पेंडुलम, और इसको घुमाया जा रहा है कोनिकल पेंडुलम के जैसा। इसका मतलब बेटा रस्सी तो ये है ना, और ये ऐसे घूम रहा है बेटा, और ये ऐसे घूम रहा है, समझा बच्चा, और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो देख बेटा जब ये ऐसे घूम रहा है तो इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ है ना, वेलोसिटी अभी अंदर की तरफ है बेटा। और इस वाले पॉइंट के अबाउट देखो आर जो हमारा है ये आर ऐसे है बेटा, और वी ऐसे है ना। तो आर क्रॉस वी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन यहां हो जाएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, बोलो ठीक है। अब देख बेटा ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, तो इस तरफ जब यहाँ आएगा बेटा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बाहर की तरफ,
है ना बेटा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमारी इस तरफ है आर वेक्टर, बोलो तो आर ये है बेटा, और वेलोसिटी है बाहर की तरफ, है ना, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बेटा इधर की तरफ, है ना, तो क्या कहोगे, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज कर रहा है बेटा, है ना, तो फर्स्ट कहता है कंजर्व्ड है, ये गलत है। दूसरा कहता है चेंजेस मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, गलत ना, डायरेक्शन चेंज किया ना बेटा, चेंजेस डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, सही है बेटा, ये गलत है, ठीक है। अब पूछा है 17 किसी ने, 17, देख बेटा, a particle of mass m moving along the side of a square speed b xy plane में, है ना बेटा, तो कहता है which of the following statement is false for the angular momentum about the origin। देखते बच्चा, when the particle is moving from c to d, अब देखो c से d ये हुआ ना बेटा, अब देख बच्चा c से d में पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना बेटा, ऐसे जा रहा है, तो देख बेटा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से डी में ए वाले ऑप्शन के लिए आर परपेंडिकुलर क्या होगा बोलो, तो कहोगे देखो ये अगर हमारा क्या दिया हुआ था यहां से ओ से ए, अरे ओ से ए की दूरी क्या है, आर है, ये आर है बच्चा, है ना, ठीक, तो देखो ये हमारा आर है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा आर बाई रूट टू अब प्लस जो ये हमारा हुआ यही यहाँ पे होगा बेटा प्लस ए, है ना। अब देख बेटा जब ऐसे जा रहा है ना, तो ये आर कैसे घूमेगा, ऐसे ना बेटा, ऐसे का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम बेटा एंटी क्लॉकवाइज कितना, तो एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बताया था, बाहर की तरफ, बाहर का मतलब हो गया बेटा के कैप, है ना, तो देखो हमारा पहला तो सही है, हमें पूछा गया कौन सा फॉल्स है ना बेटा। अब देखो बी में, बी कहता है बी टू सी, बी टू सी देखो बेटा जब बी से सी जा रहा होगा तो ऐसे इसकी वेलोसिटी है बेटा, ऐसे वेलोसिटी के लिए परपेंडिकुलर जो होगा बेटा वो ये होगा, होगा, यहां भी क्या लिखोगे आर परपेंडिकुलर बराबर, देख लो सेम आएगा आर बाई रूट टू प्लस ए, है ना बेटा। अब देखो यहां से पार्टिकल ऐसे जाएगा बेटा ऊपर की तरफ, तो ये आर ऐसे घूमेगा ना, तो ये भी हमारा होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो एल हो जाएगा बेटा ये भी हमारा एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का मतलब बच्चा के कैप, तो देखो ये भी हमारा सही है ना। अब आओ डी से ए, अब देखो बच्चा डी से ए में, डी से ए, तो डी से अगर ए आया बेटा तो ऐसे आया ना बोलो, है ना, ऐसे आएगा बेटा, तो इसका आर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, देखो ये दूरी ना बेटा, ये हो जाएगा आर बाई रूट टू, है ना, तो एल बराबर होगा बेटा एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर, और देखो बेटा ऐसे इसकी वेलोसिटी होगी, इसका मतलब ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूमने का मतलब क्या हो गया बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप, है ना, ठीक है, अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप, और ये देखो लिखा है के कैप, मतलब ये गलत है ना। अब ए से बी, अब ए से बी देख लो, ए से बी जाएगा तो ए से बी जाएगा बेटा, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे घूमेगा, है ना, तो ऐसे घूमेगा तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस के कैप, ये देखो लिखा है माइनस के कैप, तो ये सही है, ठीक है। आंसर क्या दिया इसका है 1 और 3, तो 1 फॉल्स कैसे है, अच्छा हाँ ये प्लस था ना हमारा और ये माइनस है बेटा, हाँ तो ये गलत है, 1 और 3 ठीक। 16 और 21 पूछना है डेल को, देखो 16 बेटा कहता है देख बेटा सवाल कहता है बेटा from a solid sphere of mass m radius r a cube of maximum possible volume is cut,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स फेसेस। देख बच्चा, ऐसा है कि स्फीयर सोचो बेटा, है ना, इसमें से क्यूब काट के निकालना है। तो देख बेटा, एक क्यूब कट के मेरा बाहर निकलेगा, है ना। अब मैंने मान लिया क्यूब का साइड लेंथ ए, है ना बेटा, और इसका रेडियस मैंने मान लिया बच्चा आर, है ना। तो बताओ इस फेयर में सबसे लंबी लाइन कितनी होगी बड़ी? 2r, है ना बेटा। और बोलो क्यूब में सबसे लंबी लाइन कितनी होगी? तो कहोगे बेटा a√3, है ना। बोलो, फिर नहीं कहोगे बेटा कि इसके सबसे लंबी लाइन जो है वो ये वाली, वो इसके डायमीटर से मैच करेगी, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, है ना बच्चा। तो ए हमारा कितना हो गया बच्चा? 2r/√3, है ना। अब देख बेटा, इस फेयर का मास m था और रेडियस r था, इसका मतलब बेटा कितना डेंसिटी रहा होगा? तो m बाई वॉल्यूम, है ना बेटा। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मास ऑफ क्यूब क्या होना चाहिए, क्यूब का कितना होना चाहिए मास, तो कहोगे m बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना बेटा। डेंसिटी कितना देखो, m बाई 4/3 पाई r क्यूब इनटू वॉल्यूम a क्यूब, कितना हो गया बच्चा? 3m बाई 4 पाई r क्यूब इंटू a क्यूब करो, कितना हो जाएगा a क्यूब? 8r क्यूब बाई 3√3, है ना बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा 2m डिवाइड बाई पाई√3, ठीक है बेटा। अब देखो, अब तुम्हारे पास एक क्यूब आ गया, है ना बेटा। अब तुम्हारे पास जब एक क्यूब आ चुका है बेटा, है ना, तो देख बेटा इस क्यूब के सेंटर से पास करने वाली लाइन, है ना, इसके अबाउट तुम्हें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और तुम्हें क्या सिखाया था मैंने, याद करो कि ऐसी लाइन जो एक्सिस के होती है पैरेलल, वो बेकार होती है। इसका मतलब ये डायमेंशन काम का नहीं है बेटा, है ना। हम बोलेंगे इस स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे क्यूब का होगा, है ना बेटा। तो इस स्क्वायर प्लेट का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ma²/6, है ना बेटा। तो m हमारा देखो कितना निकाल चुके हो तुम? 2m बाई पाई√3, a² यहां से पुट करो, 4r²/3 डिवाइड बाई हो गया 6, तो 3 हो गया बेटा। तो हो गया 4m r²/9√3 पाई, समझा बेटा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलो, 18, 19 पूछना है किसी को? प्रियांशु को पूछना है 18। अरे तुम लोग सारा सवाल पूछ ले रहा है मुझसे यार। देखो सवाल कहता है बेटा कि the moment of inertia of a uniform cylinder of length L, radius R, about a perpendicular bisector is I. What is the ratio L by R such that moment of inertia is minimum? देख बेटा, एक सिलेंडर है बेटा, ये इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है ना। तो इसका आई कितना होता है बेटा? ml²/12 प्लस mr²/4, है ना बेटा।
ठीक है, अब कह रहा है बेटा हमारा कि बोलो L बाई आर का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मिनिमम हो, है ना। तो देखते बेटा इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो देखते बेटा वॉल्यूम बोल सकते हो ना, पाई आर स्क्वायर एल, है ना। अब चलो इसको यहाँ पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा बेटा, आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर को पुट कर दो तो जाएगा एम वी बाई पाई 4 पाई एल होगा बेटा, ठीक है। अब देख बेटा हमें कहा गया है कि आई होना चाहिए मिनिमम, है ना। तो देखो बेटा इसमें वेरिएबल क्या बचा, एल ना, तो कह दो डी आई बाई डी एल बराबर 0, है ना बेटा। डिफरेंशिएट कर लो तो जाएगा बेटा 1/12 एम एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l। अब देख बेटा एम बी बाई 4 पाई और यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया 1/l स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चा 2 से कैंसिल 6 टाइम्स, तो ये हो गया एम एल बाई 6 इज इक्वल टू एम वी बाई 4 पाई एल स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखो यहां से m कट गया, है ना। अब लिख लो बच्चा l बाई 6 बराबर वॉल्यूम पुट कर लो फिर से पाई आर स्क्वायर एल बाई 4 पाई एल स्क्वायर। तो देख बेटा एक एल, ये एल कट गया और यहां से पाई कट गया, 4 यहां दे दो तो हो गया 2/3 इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो आर बाई एल बराबर √2/3, ठीक है बच्चा। √2/3 कौन सा है, तो √2/3 तो नहीं है, √3/2 जरूर है। तो हमें L बाई आर निकालना था, मैंने R बाई एल निकाल दिया, ठीक है बच्चा। अब चलो टाइम भी खत्म हो गया हमारा। L कैसे आया, L आया नहीं बेटा, मैंने यहाँ पुट किया L बराबर, यहाँ पुट किया मैंने आर स्क्वायर बराबर V अपॉन पाई एल, है ना। इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया यहाँ, ठीक है। अब चलो बच्चा बाय, आज के लिए इतना ही। जितना होमवर्क था बेटा वही सेम। अब आरबीटी तुम कंप्लीट करो, आरबीटी तुम कंप्लीट करो, एक्सरसाइज 3 भी पूरा करो। अब क्या बचा है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 ही बचा है ना, बोलो। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 ही बचा है ना खाली बेटा, है ना। तो चलो खत्म करो उसको, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कंप्लीट करो, है ना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे करके खत्म कर देंगे बेटा इसको, ठीक। चल बच्चा बाय।